मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीईटी की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जारी, शाम 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट का एग्जाम होगा। दूसरी शिफ्ट में 3,37,261 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे। पहले शिफ्ट की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, अब दूसरे शिफ्ट की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी शिफ्ट की बात करें तो 3,37,261 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। शाम 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट का एग्जाम होगा और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पुख्ता है और पूरी सख्ती के साथ हर एक नियम का पालन किया जा रहा है। धरातल पर तमाम इंतजाम सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। जो भी सामान ले जाने वर्जित थे उन सभी को बाहर ही निकालवा दिया गया और इसके साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं। आईडी प्रूफ और तमाम चीजें जो भी विभाग की ओर से बताई गई थी उन सभी चीजों को चेक करने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो सख्ती से तमाम नियमों का पालन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को सेंटर के अंदर एंट्री दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, पहले शिफ्ट की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, अब दूसरी शिफ्ट की भी हो रही है। क्या कुछ इंतजाम देखे गए परीक्षा से पहले? बिल्कुल, देखिए 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है। आज जो पहला दिन था और पहले दिन जो पहले चरण की परीक्षा हुई थी वो शांतिपूर्ण तरीके से, संतोषजनक तरीके से संपन्न हुई है। दूसरी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो भी शुरू हो चुका है। जो छात्र एनरोल किए गए थे उनको कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश मिला है और अभी तक जो सूचनाएं मिली है उसके अनुसार पूरी तरह से शांतिपूर्ण ये प्रक्रिया रही है अभी तक की। और छात्र भी कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दिए थे, क्योंकि सुबह के समय भी हमने छात्रों से बात की थी और उसके बाद जो परीक्षा देकर लौटे थे अभ्यर्थी उनसे हमने चर्चा की थी कि किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह का उनके लिए प्रबंध रहा है, उससे काफी संतुष्ट रहे हैं। और जहां तक सुरक्षा की बात आपने की है, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम इस बार सीईटी की परीक्षा को लेकर रहे हैं। चाहे ओएमआर सीट की जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की हो, प्रश्न पत्र पहुंचाने की बात हो, या जो परीक्षा केंद्र है वहां पर छात्रों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की बात हो, वो काफी कड़े रहे हैं। पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियां भी जो है इस पर निगरानी बनाए हुए हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी या इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आए जहां पर सवाल जो है परीक्षा पर उठे। अभी तक ये पूरे मामले जो है वो साफ दिखाई दिए हैं, किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए गए थे इंतजामों को लेकर, अब पहले चरण की परीक्षा हो चुकी है और दूसरी चरण की शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि धरातल पर ये व्यवस्थाएं ठीक नजर आए? बिल्कुल, अगर बात करें भावना, हरियाणा में आज जो है सीईटी परीक्षा का पहला दिन और पहले दिन जो है पहली शिफ्ट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। खुद अंदाजा लगाया जा सकता है, हम लगातार बार बार उस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे नूह में, फरीदाबाद में। उसके बाद सोनीपत के परीक्षा केंद्रों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, दौरा किया गया और एक ही बात कही गई है कि परीक्षाएं पूरे पारदर्शितापूर्ण तरीके से संपन्न करवाई जाएंगी। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान आया कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हुई हैं और आगे भी इसी तरह से उनका संचालन करवाया जाएगा। व्यवस्थाएं जिस तरह से अगर बात करें, परिंदे तक पर नहीं मार सकते, इस तरह की व्यवस्थाएं तमाम परीक्षा केंद्रों पर अंदर बाहर की गई हैं। हमने देखा था कि जो अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों से इतर लोग, अभी चंद मिनट पहले हमने बात की थी भावना, कुछ लोग थे बाहर जो है फुटपाथ पर बैठे थे, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है सिलसिलेवार तरीके से, यानी कतार में एक लाइन में बैठे थे। उनसे हमने बात की तो उनका कहना था बिना पर्ची खर्ची के सरकार के द्वारा जो नारा दिया गया है, जो बच्चे जो है बिना पर्ची खर्ची के या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, हालांकि विपक्ष भी लगाता रहा है, लेकिन सरकार जिस तरह के दावे करती है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, तो उस वजह से बच्चे जो है वो पढ़कर आए हैं, परीक्षा देने के लिहाज से आए थे। और ऐसे में अंदर जो है परीक्षार्थियों की परीक्षा, बाहर उनके जो परिजन थे, जो उनके गार्जियन थे, उनकी परीक्षा, भीषण गर्मी, उमस और कई बारिश, तो इस तरह से वो भी एक तरह से उनका भी इम्तिहान था, उनकी भी परीक्षा थी। तो वो उत्साहित थे, परिजन भी उत्साहित थे, अभ्यर्थी भी उत्साहित थे
कि जो पहली शिफ्ट की जो परीक्षा थी उसके दौरान भी हमने विद्यार्थियों से बात की थी, जब बाहर निकले थे उससे पहले जब वो अंदर गए थे तब भी बात की थी। तो उनका कहना था कि अच्छी तैयारी है, सरकार के द्वारा जिस तरह के प्रबंध किए गए थे, खासतौर पर यूं कहिएगा कि राज्य परिवहन विभाग के द्वारा जिस तरह के प्रबंध किए गए थे, प्रबंध काफी पर्याप्त थे, सुविधाएं दी गई थी, निःशुल्क बस सेवा दी गई थी। और अंदर की अगर बात करें, अंदर तो परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं, जैमर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो अंदर जो भी कोई शख्स जा रहा है, बाकायदा फ्रिस्किंग के बाद उसको अंदर जाने दिया जा रहा है, बायोमेट्रिक हाजिरी, और साथ ही साथ अगर दूसरी कवायदों की बात करें, दूसरे जो कहीं न कहीं जांच की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कहीं। और एक अहम बात जो लगातार हम चर्चा भी करते आए भावना, हरियाणा में इस बार जो है सरकार की, खुफिया तंत्र की और इसके अलावा पुलिस प्रशासन की इस बात पर निगाह थी, चाहे कोचिंग सेंटरों के संचालकों की जो कि विवादित रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि पेपर लीक माफिया से कहीं न कहीं जुड़े रहे हैं विगत में, तो उन पर भी पैनी निगाह थी। ऐसे में और एक अहम बात, एक अहम जानकारी जो है और लगातार बार बार दी जा रही थी कि इस बार जो है प्रश्न पत्र लीक होना तो दूर की बात, खुद सरकार और खुद जो HSSC के चेयरमैन वो भी दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक होना तो दूर की बात, जो पेपर है उसका PDF या उस PDF को भी अगर कोई वायरल करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो है सरकार भी मुस्तैद, HSSC भी मुस्तैद, लोकल जो प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस भी मुस्तैद। 9000 से ज्यादा बसें लगाई गई, 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को जुटाया गया पूरी कवायद में। तो ये कहा जा सकता है कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से और सुविधाजनक तरीके से, सुविधा इस मायने में कि जो अभ्यर्थी है, जो बाहर से आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हैं, जिनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सवार होकर आए थे, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। दिव्यांग अभ्यर्थियों से हमने बात की थी, उनको घरों से जो है प्रशासन लेकर आया है, बाकायदा व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, तमाम वो चीजें जिनसे ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की जो परीक्षा प्रणाली है, अगर मैं बात करूं इस तरह से CET के मामले में, जो हरियाणा की परीक्षा प्रणाली है उसका संभवतः दूसरे प्रदेश भी अनुकरण करेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद जो HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कही अभी चंद मिनट पहले। तो कहीं न कहीं जिस तरह के प्रबंध, जिस तरह के इंतजामात, 13,47,000 की तादाद कम तादाद नहीं है। और इतने अभ्यर्थी अगर परीक्षा देने के लिए जाते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला जुटता है, सरकार अवकाश की घोषणा करती है, स्कूलों की बात करें या दूसरे प्रतिष्ठानों की बात करें, तो माना जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीर है पूरे मामले को लेकर। किरकिरी ना हो, किसी भी तरह से परीक्षा पद्धति पर सवालिया निशान खड़े ना हो, और तमाम चीजें उनको देखते हुए सरकार ने जो है, हालांकि दावा भी करती है, मनोहर सरकार के वक्त भी ये बात कही गई थी, बिल्कुल बिल्कुल खर्ची के नौकरियां बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रशासन की ओर से जो सख्ती दिखाई जा रही है रवि, कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है, और लगातार ये भी विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि किसी तरह से अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, भी परिवहन हो या फिर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक किसी भी समस्या को लेकर हर समाधान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रवि आप बने रहिएगा, महेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। महेंद्र देखिए, तमाम इंतजामों के साथ साथ इस बार प्रशासन ने इस बिंदु का भी ध्यान रखा है कि नकल पर नकेल कसी जाए। अब तमाम प्रतिबंध लगाए गए, कहीं कहीं इंटरनेट बंद किए गए हैं, तो कहीं कहीं सेंसिटिव सेंटर्स भी चिन्हित किए गए। क्या इंतजाम देखे गए इस लिहाज से? बिल्कुल, देखिए पूर्व के वर्षों में जिस तरह से इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे, उसको देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसकी तरफ से यही प्रयास किया गया है कि ये परीक्षा जो है पूरी पारदर्शी तरीके से हो, और जिस तरह से पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती थी उस तरह का कुछ भी मामला सामने ना आए। क्योंकि इस बार खास निर्देश हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दिए थे कि कोई भी कोचिंग सेंटर जब तक ये परीक्षा के चारों चरण पूरे नहीं होते उससे पहले क्वेश्चन पेपर का आकलन नहीं करेगा, किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। नंबर एक बात है। दूसरी, जो भी OMR सीट या क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से पहुंचे हैं परीक्षा केंद्रों तक, उस तमाम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए थे कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी OMR सीट की या क्वेश्चन पेपर की जो पेटी है उसमें किसी तरह की जो सील लगी हुई है उसमें किसी तरह की ब्रेकेज ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसकी पूरी निगरानी रखी गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर CCTV कैमरे जो ऑनलाइन है, जिनको जो हेडक्वार्टर में देखा जा रहा है पल पल, उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, वो लगाए गए हैं। प्रत्येक जो जहां पर
परीक्षा केंद्र है जहां पर परीक्षा हॉल बनाया गया, उसके अंदर 4 ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो निगरानी रख रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर नजर रखी जा रही है कि वो किसी तरह की कोई अनफेयर तो नहीं करे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये तमाम प्रबंध किए गए हैं और यही वजह है कि छात्रों का, अभ्यर्थियों का और हरियाणा वासियों का भरोसा जो है वो बढ़ा है इस तरह की परीक्षाओं पर, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई बीते 11 वर्षों में कि आपको मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, यानी जो युवा मेरिट में आएंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो यही वजह है कि सीईटी को लेकर ये उत्साह देखने को मिला कि अभी हमारी जो करनाल जिले के जो शीर्ष अधिकारी है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये हाजिरी जो है आपके दिन वो 90% के आसपास रहने वाली है, यानी कि छात्र जो है बड़ी संख्या में सीईटी का एग्जाम देने के लिए पहुंचे, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी मेरिट के आधार पर भर्ती, उनका विश्वास कहीं ना कहीं इस भर्ती पर प्रक्रिया की जो परीक्षा आयोजित की गई उस पर बढ़ा है। और यही जिम्मेवारी प्रशासन की भी बढ़ी है, सरकार की भी बढ़ी है कि ऐसी जो परीक्षाएं हैं उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो और पारदर्शिता के लिए ही कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं कि किसी तरह का अनफेयर जो है वो सामने ना आए। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए जिस तरह से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि न केवल प्रशासन और परीक्षार्थियों की बल्कि उनके साथ जो उनके परिजन आए हैं उनके लिए भी ये परीक्षा का समय है, क्योंकि मौसम बदलता हुआ हम देख रहे हैं, कहीं धूप है, कहीं बारिश है, तो कहीं उमस का दौर देखने को मिल रहा है। और हिदायत भी दी गई थी कि परीक्षार्थी समय से थोड़ा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। ऐसे में उनके रुकने के लिए जब वेटिंग टाइम हम कह सकते हैं, उस टाइम क्या व्यवस्थाएं की गई थी? देखिए, तादाद भावना कम नहीं है और जो अभ्यर्थी आए थे, अभ्यर्थी खुद जो है अपने तरीके से, कल हमने कुछ रिपोर्ट्स निकाली थी भिवानी के बस अड्डे से, दूसरे बस अड्डों से लगातार वो जानकारी हम साझा कर रहे थे। हमने देखा था कि राज्य परिवहन महकमे के द्वारा, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, जिला प्रशासनिक अमले के द्वारा जो अभ्यर्थी कल ही अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जा रहे थे, उन परीक्षा केंद्रों पर जो है उनको भेजने के लिए कल से ही व्यवस्थाएं की गई थी। जो बसें जा रही थी, निःशुल्क बस सेवा का लाभ वो कल से ही उठा सकते थे। हालांकि 26 और 27 तारीख को परीक्षा थी, बावजूद इसके जो अगर पहले दिन जाना चाहता है तो इस तरह का आज भी देखा गया था। जिन अभ्यर्थियों की कल परीक्षा है वो आज भी जा रहे हैं दूसरे अभ्यर्थियों के साथ। तो ये जो एक बड़ी बात है, व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, आज परीक्षा चल रही थी, बारिश भी हमने देखी, उमस भी देखी, गर्मी भी देखी और इस बीच जो है तापमान की अगर बात 30-40 के बीच था, तो अभ्यर्थी तो परेशान थे ही गर्मी की वजह से। हालांकि दूसरी परेशानियों से निजात दिलवाने का भरपूर प्रयास प्रशासनिक अमले के द्वारा किया गया, पुलिस के द्वारा, और कई सारी ऐसी तस्वीरें भावना आज देखी गई जिनका यहाँ जिक्र करना लाजमी भी है, क्योंकि सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करती है हरियाणा पुलिस, नारा देती है हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का। सेवा करती है, सुरक्षा भी लोगों की करती है, उनको महफूज रखने का काम करती है, इसके अलावा सहयोग भी करती है। सहयोग आज हमने देखा किस मायने में कि आज चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब पुलिस कर्मचारी खुद लगे हुए थे, भिवानी के पुलिस कप्तान मनवीर सिंह, खुद हमने देखा था कि भीड़ जब थी, ट्रैफिक व्यवस्था जो है, हालांकि जब पेपर छूटा या सुबह सुबह बच्चे जो पहली शिफ्ट के लिए जा रहे थे, बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आ रहे थे। हिसार ऐसे अगर भिवानी की बात करें, हिसार से अभ्यर्थी ज्यादा आए थे, खुद के वाहनों में भी थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी थे। तो जब इस तरह से जाम की स्थिति दिखी तो खुद अधिकारी फील्ड में उतरते हैं, निर्देशित किया जाता है, जाम खुलवाए जाते हैं। हालांकि जाम कुछ देर के लिए था, लेकिन बावजूद इसके ये अधिकारी शिद्दत से काम कर रहे थे। इसके अलावा एक अहम चीज और देखी गई कि जो अभ्यर्थी आ रहे थे उन अभ्यर्थियों को पुलिस खुद बता रही थी, पुलिस कर्मचारी, पुलिस अमले के कर्मचारी खुद बता रहे थे कि अमुक परीक्षा केंद्र में वो वहां से जा सकते हैं, यानी जो अपने वाहनों से जो आ रहे थे। हालांकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों से जो आए थे उनको तो उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर छोड़ने के लिए भिवानी प्रशासन के द्वारा, माफ कीजिएगा, शटल बस सेवा शुरू की गई थी। 125 शटल सेवा के तौर पर जो है बाकायदा मेंशन किया गया था किस स्कूल में कौन सी बस जाएगी, तमाम चीजें अल सुबह से और बाद दोपहर भी हम देख रहे थे। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, अलग अलग नजारे देखने को मिले थे। और कहीं न कहीं ये कहा जाएगा कि हर महकमा, हर विभाग, हर कर्मचारी, हर अधिकारी, चाहे पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, राज्य परिवहन कर्मचारियों की बात करें, यहाँ तक कि स्कूल से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी थे उनकी बात करें, तमाम वो लोग जो है आज अच्छे खासे मुस्तैद दिखाई दिए थे। और वजह यही थी कि पहली शिफ्ट की जो परीक्षा थी हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से न केवल संचालित हुई, बल्कि
लोग जो है अधिकांशतया एक बड़ी तादाद जिन लोगों की थी वो वाहवाही भी करते आए नजर आए। उनका कहना था कि जिस तरह की व्यवस्था है, और एक बिंदु अभी सहयोगी महेंद्र सिंह भी उठा रहे थे, 4-5 चीजें ऐसी की गई थी सरकार के द्वारा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, इस बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि जो अभ्यर्थी है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है, बाहर किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है, पेपर लीक होने की संभावनाएं जहां से है वहां इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। हालांकि जैमर्स लगाए गए थे तमाम परीक्षा केंद्रों में, तमाम जो परीक्षा भवन थे वहां पर जैमर्स की व्यवस्था की गई है। ऐसे में ना कोई फोन मिल सकता, ना इंटरनेट वहां चल सकता। ये कई सारी तकनीकें थी, कई सारी चीजें थी जो देखने को मिली, और इस वजह से कहीं न कहीं यूं कहा जाएगा कि सरकार को कामयाबी मिली। प्रश्न पत्र जो है वो अच्छा है, हालांकि दावे किए जाते रहते, और फुल प्रूफ सुरक्षा वो स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर के उत्तर ये OMR सीट्स या फिर बात करें क्वेश्चन पेपर्स की, उनको लेकर आने की परीक्षा भवनों तक तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं थी, बिल्कुल फुल प्रूफ की गई थी। स्ट्रॉन्ग रूम का जो दायरा था उसमें अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, नोडल अधिकारी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ये तमाम लोग जो है उनको डिप्लॉय किया गया था। और वजह यही है कि पहली शिफ्ट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हुई, परिंदे तक पर नहीं मार पाए। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जहां 3,37,000 के करीब अभ्यर्थी वो परीक्षा दे रहे हैं, अभी परीक्षा चल रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये सामूहिक प्रयास था, और एक विश्वास की बात है कि अभ्यर्थियों का भी विश्वास था, परिजनों का विश्वास था, और वजह यही थी कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग, इस तरह के कड़े कदम उठाने पड़े कि पेपर का जो है कोई फोटो तक नहीं खींच पाएगा, बाहर नहीं भेज पाएगा, या चाहे कोचिंग सेंटर संचालकों की बात करें, दूसरे तमाम लोगों की बात करें, सिक्योरिटी रवि देखने को मिली है धरातल पर भी। महेंद्र देखिए, पहली शिफ्ट का एग्जाम पूरा हुआ, हालांकि दूसरी शिफ्ट का एग्जाम भी अब जल्दी खत्म होने वाला है, 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। महेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अब फिर से आपसे जानकारी हासिल करेंगे। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीईटी परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। सीईटी एग्जाम सेंटर्स का केंद्रीय मंत्री ने जायजा लिया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर एकाएक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, अभ्यर्थियों के अभिभावकों से बातचीत की है उन्होंने। पानीपत से खबर आपको बता रही है, सीईटी परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। सीईटी एग्जाम सेंटर्स का केंद्रीय मंत्री ने जायजा लिया, बाहर मौजूद अभिभावकों से बातचीत करते हुए भी केंद्रीय मंत्री नजर आए हैं। तो जहां एक तरफ तमाम इंतजाम पुख्ता किए गए, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, और पल पल की गतिविधि पर सरकार की भी नजर बनी हुई है, न केवल राज्य की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं, अभिभावकों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ प्रशासन की मुस्तैदी भी देखिए, भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। ये वही अभिभावक हैं जिनके बच्चे अंदर परीक्षा दे रहे हैं और बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एकाएक परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचे और यहां पर अभिभावकों से बातचीत करते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी देखने को मिली है। ये तमाम अभिभावक हैं जो परीक्षार्थियों का इंतजार कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व्यवस्थाओं का जायजा लेने अचानक एग्जाम सेंटर्स के बाहर पहुंचे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर एकाएक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, वहां मौजूद अभिभावकों से बातचीत की, उनसे तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की, उनसे उनका हालचाल भी जानते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, एक बेहतरीन संवाद यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अभिभावकों के बीच में देखने को मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, न केवल प्रशासनिक अमले की ओर से तैयारियां तेज की गई हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खुद भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भावना, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये जो दौरा था केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का, ये गुप्त रखा गया, और किस तरीके से पहुंचे, मीडिया से बचते बचाते कहां पर पहुंचे, क्योंकि पूरी तमाम जब सूचना मीडिया को मिली पानीपत में कि मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं, तो तमाम मीडिया ने पूरा कोशिश की अपने लेवल से कि ताकि हम पहुंच सके, उनसे मिल सके। क्योंकि देखिए, उस समय जो मनोहर लाल खट्टर जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही बिना पर्ची बिना खर्ची को लेकर जो है एक नारा दिया था, जो नारा जो है इतना सक्सेस रहा, जिसको आज नायब सिंह
गलतफहमी भी फॉलो कर रहे हैं। और तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की दोबारा से जो सरकार बनी है, मैं कहूंगा कि 2 बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे, उसके बाद जो है सैनी साहब को, तो सबसे बड़ी बात जो है जो लोगों के अंदर, जो बच्चों के अंदर जो ये विश्वास पहुंचा कि बिना खर्ची बिना पर्ची के उनका बच्चा नौकरी लगता है। और आज भी हम देख रहे थे किस तरीके से जो परीक्षार्थी थे वो सीधा सीधा कह रहे थे। तो मनोहर लाल खट्टर का दौरा जो है होना जो है अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार के अंतर्गत ये केंद्र सरकार भी इस दौरे को लेकर नजर बनाए हुए है। और खुद जो है मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और वो चुपचाप दौरा करते हैं और देखते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके क्या मायने निकाले जाए ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय सरकार जो है इस पर निगाह बनाए हुए हैं और खुद स्वयं जो है खुद परख रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जो है वो खुद देख रहे हैं कि किस तरीके का है। ये भी सुनने में आया है कि वो सोनीपत भी जाएंगे, अब वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के दौरे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अचानक दौरा किया उन्होंने, किस तरीके से आए वो कोई वो नहीं था। कई जगह उन्होंने अभिभावकों से भी बात की है, परीक्षार्थी जो पेपर देकर निकले हैं उनसे भी बात की है, जायजा लिया है, चारों तरफ सुरक्षा से तमाम वो चीजें की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरे का मीडिया को किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी। जी भावना। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं केंद्र भी पूरी तरह से इस परीक्षा पर नजर बनाए हुए, ये जरूर देखने वाली बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और महेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, देखिए, न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र की ओर से भी लगातार गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हालांकि सवाल मैं आपसे शिफ्ट को लेकर पूछ रही थी कि जब एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के बीच में भीड़ प्रबंधन को कैसे नियंत्रण किया गया, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। महेंद्र, देखिए। देखिए भावना, जहां तक आप संख्या की बात कर रहे हैं तो वो पहले से ही उसकी व्यवस्था, पूरी प्लानिंग जो है तैयार कर ली गई थी। करनाल जिले की मैं बात करूं तो करनाल के अंदर 40 संस्थान ऐसे चुने गए थे जहां पर ये परीक्षा आयोजित की जानी थी और यहाँ पर 53 ऐसे केंद्र बनाए, यानी 50 से ज्यादा ये केंद्र बनाए गए हैं। तो जो एक शिफ्ट में करीब 13,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संतुलन बनाया गया कि संख्या के आधार पर किसी तरह की भीड़ भाड़ ना हो। दूसरा जो प्रयास जो सरकार की तरफ से, रोडवेज विभाग की तरफ से किया गया कि जो अभ्यर्थी दूसरे जिले से आए थे उनको एक स्थान दिया गया, करनाल में पुलिस लाइन में स्थान दिया गया, वहां से अलग से शटल बस सर्विस जो है शुरू की गई। वो अलग अलग परीक्षा केंद्रों के लिए थी कि छात्रों को किसी तरह का भटकना नहीं पड़ा है, ढूंढना नहीं पड़ा है परीक्षा केंद्रों को, सीधा वो बस के जरिए ही परीक्षा केंद्र के गेट तक पहुंचे हैं। तो ऐसे भीड़ भाड़ वाली कोई दिक्कत नहीं थी। जब शिफ्ट की बात आप कर रहे हैं कि शिफ्ट बदली गई है, कि यानी कि प्रथम शिफ्ट का जब एग्जाम खत्म हुआ और परीक्षार्थी बाहर आए और उसी दौरान, उसी के आधे घंटे के अंतराल के बाद दूसरे शिफ्ट के जो अभ्यर्थी थे उनको एंट्री करनी थी, तो बिल्कुल बेहद व्यवस्थित रहा है। क्योंकि उस दौरान भी जो शटल बस सर्विस थी वो सुचारू रूप से चालू थी कि जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं उन्हीं बसों के जरिए दोबारा से जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर लौटे थे उनको गंतव्य स्थानों तक, बस अड्डे तक पहुंचाया गया। तो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली स्थिति आज जो है नहीं दिखाई दे रही है। और क्योंकि शुरुआती चरणों में ये जरूर माना जा रहा था कि 13,87,000 अभ्यर्थी हैं जो सीईटी का एग्जाम देंगे। प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी कि इस परीक्षा को किस तरह से, एक तो शांतिपूर्ण तरीका होता है, एक संतोषजनक तरीका होता है कि कोई परीक्षा की अस्मिता पर सवाल ना उठ सके, परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल ना उठ सके। जिस तरह से आपने भी कहा कि केंद्र भी निगाह बनाए हुए है, केंद्र ही नहीं कई आसपास के जो राज्य हैं वो भी आज जरूर आकलन करें कि हरियाणा ने इतनी बड़ी सीईटी की परीक्षा किस तरह से आयोजित की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी इस परीक्षा में सामने नहीं है। तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती का हल प्रदेश सरकार ने किया है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखना होगा कि अब 5 बजे के एग्जाम के बाद परीक्षार्थियों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।